सुप्रभात बच्चों। हम पिछली वीडियो में पाठ पढ़ रहे थे 14वां आर्यभट्ट, अनुवाद कर रहे थे बेटा, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आर्यभट्ट कौन थे। ये एक महान गणितज्ञ और महान ज्योतिष शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि हमारी पृथ्वी जो है वो चलायमान है और सूर्य एक जगह स्थिर है। और उन्होंने ये बात भी बताई थी कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं उनका मुख्य कारण राहु और केतु नाम के राक्षस नहीं है, उनका मुख्य कारण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही हैं। तो किस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणि एव कारणानि, इसके तीनों ही कारण होते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। किसके कारण बेटा? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के। सूर्य परितः प्रभ्रमणतया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम एति। सूर्य के परितः मतलब चारों ओर, प्रभ्रमण्यतया का मतलब है घूमती हुई पृथ्वी, सूर्य और उसके चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद, और इन दोनों के बीच में चंद्रमा का परिक्रमा पथ होने के कारण ग्रहण होता है। ग्रहण होने का मुख्य कारण क्या है कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, और इन दोनों के बीच में चंद्रमा का परिक्रमा पथ। परिक्रमा पथ वह रास्ता जिस पर चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो वह रास्ता सूर्य और पृथ्वी के मध्य है। इस कारण से ही दोनों ग्रहण होते हैं। इस लाइन को फिर से देखो, सूर्य परितः प्रभ्रमणतया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य और उसके चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का परिक्रमा पथ होने के कारण ग्रहण होता है। यदा, यदा मतलब जब, पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। इसमें यह बताया कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है बेटा? जब पृथिव्या छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्य समागतः चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आने पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो छाया पड़ने से, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य का प्रकाश जब अवरुद्ध होता है या रुक जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवति। जब भी समाज में बेटा कोई नई बात आती है, जब कोई नई बात बताई जाती है तो जो लोग होते हैं समाज के, वो उन विचारों, नए विचारों को ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उन विचारों को आसानी से वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो समाज में इन नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जो जन हैं, सामान्य लोग हैं, वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्योंकि पहले तो लोग मानते थे कि राहु केतु के नाम के जो राक्षस हैं उनकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने ये बात बताई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असली कारण तीनों ही हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। लेकिन लोगों को ये बात मानने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी, तो इस कारण से लोगों ने आर्यभट्ट का विरोध भी किया। ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधम अभवत्। ज्योतिष शास्त्र का जो क्षेत्र था उसमें जो भी पंडित आदि थे उन सब ने आर्यभट्ट का विरोध किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, और उनका जो ये सिद्धांत था, जो ये बात उन्होंने बताई थी सूर्य चंद्र ग्रहण से संबंधित, इस उनके सिद्धांत की उपेक्षा भी हुई। पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, और जो विद्वान पंडित आदि थे उस समय, उन सब ने उनका मजाक भी उड़ाया था। वो उपहास के पात्र, उपहास मतलब उनका मजाक उड़ाएगा, उपहास के पात्र बने वो। पुनरअपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, लेकिन बाद में उनकी जो नज़र थी, उनकी दृष्टि, वो काल अतिगामिनी दृष्टा का मतलब है भविष्य को देखने वाली साबित हुई। बाद में उनकी नज़र भविष्य देखने वाली साबित हुई। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मै तस्य च सिद्धांत समाद्रय प्रकटित है।
आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो उनके इस सिद्धांत का आदर करते हैं। कौन से सिद्धांत का? जो सूर्य और ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया, उसके प्रति आजकल के वैज्ञानिक आदर दिखाते हैं, मतलब वो उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से हमारा जो पहला उपग्रह बना, जो कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। उनको आदर देने के लिए कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी, इसी चीज़ के लिए उन्हें आदर देने के लिए हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के लिए वो एक शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष मतलब एक महान व्यक्ति थे। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणि एव कारणानि, जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है उनमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही कारण होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा पथ जिस रास्ते पर चंद्रमा घूमता है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा का परिक्रमा पथ होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन सूर्य चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध मतलब रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव का मतलब उसी प्रकार से बेटा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। सूर्य और पृथ्वी के मध्य आने पर जब चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्यजना काठिन्यम अनुभवति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोगों को कठिनाई होती है। ज्योतिष शास्त्रे तथा आर्यभट्टस्यापि विरोधम अभवत्। ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके इस सिद्धांत की उपेक्षा हुई, मतलब लोगों ने विरोध किया था उनके इस सिद्धांत का जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित था। पंडित मान्य नाम उपहास पात्रम जाते हैं, जो आर्यभट्ट थे वो विद्वान पंडितों के द्वारा मजाक के पात्र भी बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालतिगामिनी दृष्टा, लेकिन बाद में उनकी दृष्टि भविष्य को देखने वाली साबित हुई, अर्थात उनका ये सिद्धांत जो था वो सही साबित हुआ। आधुनिक वैज्ञानिकैः तस्मात् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिक जो आजकल के वैज्ञानिक हैं उन्होंने उनके इस सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के लिए और विज्ञान परंपरा के लिए वे एक शिखर पुरुष थे, मतलब एक महान व्यक्ति थे। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।